कौन है यूएस का लॉयल माफिया? आज की ये कहानी है एक ऐसे मॉबस्टर के बारे में जिसने अपने क्रिमिनल करियर में हजारों लाखों इलीगल काम किए, लेकिन वो कभी भी उन कामों की वजह से जेल में नहीं गया। इसके साथ ही उसने रेस्टोरेंट्स, गैस स्टेशंस, बार्स और जहां भी आउटफिट की टेरिटरी थी वहां पर अपनी स्लॉट्स मशीन्स रखना शुरू कर दिए। शिकागो के साथ साउथ आउटफिट लास वेगास में भी फैलने लगा और न्यूयॉर्क की 5 क्राइम फैमिली से ज्यादा लोगों को गेमिंग एक्सपीरियंस देने लगा। अकाडो ने यह तय किया कि लास वेगास के हर एक लीगल कैसीनो में उसकी स्लॉट मशीन्स होगी। वो इस ऑर्गेनाइजेशन को हर मुमकिन प्रॉफिट्स देने को तैयार रहा। उस समय कंसास और ओक्लाहोमा में अल्कोहल सेल्स पर ऑफिशियल बैन था और उसने इसी का फायदा उठाया। वहां लीगली अल्कोहल बेचना शुरू किया। ये वो दौर था जब आउटफिट वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में क्राइम के मामले में डोमिनेट कर रहा था। अकाडो ने अल कैपोन से ज्यादा समय तक आउटफिट की सत्ता को संभाला, लेकिन 1957 के बाद जब आईआरएस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ने लगी, अकाडो ने अपनी ऑफिशियल पोजीशंस गियांकानामा को दे दी और खुद को आउटफिट का कंसीलियर बना लिया। वो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज से तो दूर हो गया था, लेकिन बाद में भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट और पावर थी जितना पहले था, क्योंकि आउटफिट के लिए जितना उसने किया था उतना किसी ने नहीं किया। 1970 में अकाडो ने कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अपना एक घर खरीदा और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वो आउटफिट के लिए एडवर्सरी का काम करता था, लेकिन इसके अलावा उसने कई लीगल इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे, जिसमें कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल सेंटर्स, लंबर फॉर्म्स, पेपर फैक्ट्रीज, होटल, कार्स फार्म्स, ट्रकिंग कंपनीज, न्यूज़पेपर कंपनीज, रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल एजेंसीज शामिल थे। अकाडो ने अपने जीवन के आखिरी साल बैरिंगटन हिल्स में काटे थे। वो बीमार रहने लगा था, जिसके बाद वो अपनी बेटी और दामाद के साथ वहीं पर रहने लगा था। 22 मई 1922 को रेस्पिरेटरी और हार्ट की समस्या की वजह से एंथनी अकाडो की 86 साल में मौत हो जाती है। हजारों क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्राइम फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद भी एंथनी अकाडो ने अपने पूरे क्रिमिनल करियर में केवल एक रात जेल में काटी थी। वो बहुत ही ज्यादा लॉयल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एक ट्रू क्रिमिनल बिजनेसमैन था। उसने हमेशा आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम किया और अल कैपोन की गैर मौजूदगी में उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को आसमान तक पहुंचा दिया। वो वहां पूरे शहर में लीगल काम करता था, लेकिन उसके बारे में पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिलता। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग डीलिंग, उसने अपने करियर में ये सब कुछ किया, लेकिन कभी भी इसके वजह से उसे जेल नहीं जाना पड़ा। KGF 3 की स्टोरी भी ऐसे ही एक गैंगस्टर पर बेस्ड होने वाली है। तो आपको हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना ना भूलिएगा।